भारत को और किस किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। जिसको आता है और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो समझ में न आवे वे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, उसका सलूशन उसको दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल नॉलेज अच्छी करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से प्रश्न या सवाल आपके काम आएंगे। जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आया हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए पहला प्रश्न देखिए। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, केवल कानूनी अधिकार है। यह जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। अगला प्रश्न देखिए। कागज का आविष्कार करने वाले देश का नाम क्या है? चीन। इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ। 201 ईस्वी पूर्व हान राजवंश के समय चीन के निवासी 83 लून ने कागज का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखिए। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी 1947 के दिन भारतीय संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न देखिए। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियान गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा भारतीय थल सेना के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? पास्कल ने। थोड़ा मैं और स्पष्ट कर दूं। कैलकुलेटर का आविष्कार विल्हेल्म शिकाई ने सन 1942 में किया था और हंस ब्लेज पास्कल का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए।
दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में स्थित है? कंबोडिया। इसको और स्पष्ट करूं, कंबोडिया। कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। कंबोडिया मंदिर जो बना है अंकोरवाट में, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राजा मानसिंह ने। यानी राजा मानसिंह ने जो गुजारी महल और मान मंदिर, इन किलों का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। गुजारी महल का निर्माण उन्होंने अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, ईमेल का आविष्कार किसने किया? B.A. शिवा अय्यदुरई, जो भारतीय अमेरिकी हैं, इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया। यानी तेजी से संदेश पहुंचाने वाले ईमेल का आविष्कार B.A. शिवा अय्यदुरई ने किया था। साल कब किया था? साल 1978 में कंप्यूटर प्रयोग तैयार किया जिसे ईमेल कहा गया। यानी B.A. शिवा अय्यदुरई ने 1978 में कंप्यूटर तैयार किया जिसे ईमेल कहा गया। अगला प्रश्न देखिए, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, मुहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? सन 1175 में मुहम्मद गोरी ने भारत में यानी भारत के मुल्तान पर 1975 में आक्रमण किया। अगला प्रश्न देखिए, आंध्र महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। अगला प्रश्न देखिए, सब प्रश्न महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न मैं नहीं बता रहा हूँ वह अपने अगले वीडियो में मैं बताया हूँ। उसको जिसको चाहिए वो हमारा वीडियो देख ले, उसमें मिल जाएगा सब उत्तर। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यानी ये एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत शिखर पर्वतमाला है। कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? बेरिंग जल संधि।
यानी उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है। अगला प्रश्न, रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्राविधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कहाँ था? कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत की प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर यानी जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? चंपारण, जो कि बिहार में है। अगला लास्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न, राजतरंगिणी के रचयिता कौन हैं? कल्हण। स्पष्ट कर दूं इसे कि कल्हण है कौन। इनका पूरा नाम क्या है? कल्हण का पूरा नाम जयसिंह कल्हण। कल्हण यानी राजतरंगिणी का अंतिम शासक था। उसी के समय में राजतरंगिणी पूर्ण हुई। तुर्क शासकों में सर्वाधिक लोकप्रिय शासक कौन था? जैनुल आबदीन था, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका लाइक कमेंट्स शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।